कि जो भी फैसला आएगा उसको हुकूमत मानेगी नहीं? देखिए, ये मफरूजा है। मैं तो मफरूजों पे बातें ही नहीं करता। फर्जी सवाल, फर्जी जवाब। मैं अगर कोई मफरूजे पे मबनी जवाब दे देता हूँ कि ऐसा हुआ तो ये कर देंगे और ये हो जाएगा, तो सवाल गायब हो जाएगा। और जिस तरह राणा साहब के सवाल को आप उठा रहे हैं, इसलिए मैं तो मफरूजों के जवाब नहीं देता। देखिए, अपनी राय रखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपको पार्टी से अलग होकर अपनी राय देनी चाहिए। दोनों हमारे सीनियर हैं, दोनों का एहतराम है, बहुत बड़े वकील हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन शाही साहब या खोसा साहब उन लोगों में से हैं जिन्हें लीडरशिप के कारण हर वक्त अवेलेबल है। वो फोन करना चाहे, वो मिलना चाहे, वो छोटी मीटिंग, वो बड़ी मीटिंग, वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, हर फोरम पे अपनी राय दे सकते हैं। तो फिर यकीनन जमात के समझने में हक बजानिब है कि आप जमात के फोरम से हट के अपनी तौर पर जाइएगा। इसलिए जमात ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। जो जुर्म टेररिज्म के लॉ के तहत आता है उसके तहत होना चाहिए, और जो मिलिट्री एक्ट के तहत आता है उसका मिलिट्री एक्ट के तहत होना चाहिए। लेकिन राणा साहब जरा धड़ल्ले के आदमी है, वो बात करते हुए जरा जोरदार बात करते हैं। वो मेरा ख्याल है उन्होंने सियासी रंग में कहा, किसी को एलिमिनेट करने की बात सुने कि वाकई अगस्त में असेंबलीज डिसॉल्व होंगी तो अक्टूबर नवंबर में इंतखाबात हो जाएंगे, या यहां पर भी डिले होता हुआ देख रहे हैं? पंजाब का नक्शा ही रिपीट होता हुआ देखते हैं आप? देखिए, पंजाब का नक्शा तो कोई रिपीट नहीं हो सकता। पंजाब में तो इमरान खान साहब ने गैर आईनी काम किया था। हमारा पूरी पार्लियामान के अंदर मौजूद जो उस वक्त की जमातों का ये इत्तेफाक राय था कि हम इमरान खान के इस फैसले को नहीं मानते। सबसे पहले ये सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल वाला मामला है। पीपल्स पार्टी हिमायत करती है कि सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करना चाहिए? पीपल्स पार्टी इंसाफ की हिमायत करती है। हर हाल में इंसाफ होना चाहिए, और मुल्क के अंदर मौजूद कवानीन जो मुख्तलिफ जराइम को डील करने के लिए है, जिस जुमरे में कोई जुर्म आता है उसी कानून के तहत उसका ट्रायल होना चाहिए। पीपल्स पार्टी है। इस वक्त लतीफ खोसा साहब एतजाज एहसन के वकील बनकर कोर्ट में पेश हुए हैं। दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े सीजन, बड़े सीनियर रहनुमा हैं। आप क्या समझते हैं, कोई शो कॉज नोटिस पीपल्स पार्टी ने किया या कोई तादीबी कार्रवाई हुई है इन दोनों के खिलाफ? आप समझते हैं इनकी अपनी राय है? देखिए, अपनी राय रखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपको पार्टी से अलग होकर अपनी राय देनी चाहिए। दोनों हमारे सीनियर हैं, दोनों का एहतराम है, बहुत बड़े वकील हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सीनियर वकला भी अदालतों में अपना मुकदमा लेके जाते हैं, अपनी प्रपोजिशन लेके जाते हैं, कानूनी और आईनी इंटरप्रिटेशन लेके जाते हैं। कभी मुकदमा जीत जाते हैं, कभी हार जाते हैं, कभी उनकी राय से कोर्ट इत्तेफाक करती है, कभी नहीं करती, कभी दुरुस्त होते हैं, कभी दुरुस्त नहीं होते। लिहाजा इसको ये कहना कि उन्होंने ये बात कह दी है तो कोई हरफे आखिर हो गया है, ऐसा नहीं। दूसरा, उनके खिलाफ अगर कोई सस्पेंशन हुई है तो शाही साहब या खोसा साहब उन लोगों में से हैं जिन्हें लीडरशिप के कारण हर वक्त अवेलेबल है। वो फोन करना चाहे, वो मिलना चाहे, वो छोटी मीटिंग, वो बड़ी मीटिंग, वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, हर फोरम पे अपनी राय दे सकते हैं। जब कोई जमात मिन हैसुल जमात फैसला करती है और एक इत्तेहाद के अंदर बैठे हुए फैसला करती है, आपकी राय भले उससे मुख्तलिफ भी हो तो आप जमात के फोरम पर राय दें। अगर आप अपनी जमात के ही खिलाफ कोर्ट में चले जाते हैं तो फिर यकीनन जमात के समझने में हक बजानिब है कि आप जमात के फोरम से हट के अपनी तौर पर जाइएगा। इसलिए जमात ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। इंडिविजुअली उनको हक हासिल है, किसी को भी हक हासिल है, लेकिन जमात के अंदर रहते हुए यह हक हासिल नहीं होता। हमें वो सारे फोरम अवेलेबल हैं, और अगर अपनी राय हमने जमात के खिलाफ अदालतों में जाके देनी है तो ये मुनासिब नहीं। अच्छा कायरा साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस लगा हुआ है और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कोशिश करेंगे कि मंगल तक इसका फैसला भी आ जाए। कुछ भी फैसला आता है, अगर इसके ऊपर स्टे दे देती है कोर्ट और मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल नहीं होता, तो राना सनाउल्लाह साहब तो ये राय रखते हैं कि इस केस का फैसला भी वैसे ही, नतीजा वैसे ही निकलेगा जैसा 14 मई के इंतखाबात वाला नतीजा निकला था। तो आप भी ऐसे ही समझते हैं कि जो भी फैसला आएगा उसको हुकूमत मानेगी नहीं? देखिए, ये मफरूजा है। मैं तो मफरूजों पे बातें ही नहीं करता। फर्जी सवाल, फर्जी जवाब। मैं अगर कोई मफरूजे पे मबनी जवाब दे देता हूँ कि ऐसा हुआ तो ये कर देंगे और ये हो जाएगा, तो सवाल गायब हो जाएगा। और जिस तरह राणा साहब के सवाल को आप उठा रहे हैं, इसलिए मैं तो मफरूजों के जवाब नहीं देता। लेकिन कायरा साहब, एक हेड ऑन कोलिजन तो है ना सर। एक तरफ देखिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रोसीडिंग्स हो रही होती हैं, दूसरी तरफ पार्लियामान के अंदर इजलास चल रहा होता है, और जो रिमार्क्स वहां पर आते हैं पार्लियामान में, उन रिमार्क्स को क्रिटिसाइज तो किया जा रहा है।
तो बिल्कुल उनका हक है जी, पार्लियामान के फ्लोर पे जिसने बातें की है। मैं तो अपनी राय दे रहा हूँ कि मैं मफरूजों पर अपने सवालात के जवाब नहीं देता। चले, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है आपसे सर, कितना मुश्किल डिसीजन है इस वक्त पीपल्स पार्टी के लिए ये, यानी ये जो आप मिलिट्री कोर्ट्स या मिलिट्री ट्रायल की हिमायत आज कर रहे हैं, पहले इमरान खान के दौर में भी और बाजवा साहब ने भी तकरीबन 25 सिविलियंस का ट्रायल किया है। बतौर सियासतदान, बतौर सीजन्ड पॉलिटिशियन, आप समझते हैं कि प्रिंसिपली दुरुस्त है? मैंने गुजारिश की है, इसका जवाब मैंने पहले भी दिया है कि मुल्क के अंदर मौजूद कवानीन मुख्तलिफ जराइम के लिए हैं। उन कवानीन के अंदर जो जुर्म सिविल लॉ के तहत, क्रिमिनल लॉ के तहत आता है, उसका क्रिमिनल लॉ के तहत ट्रायल होना चाहिए। जो जुर्म टेररिज्म के लॉ के तहत आता है उसके तहत होना चाहिए, और जो मिलिट्री एक्ट के तहत आता है उसका मिलिट्री एक्ट के तहत होना चाहिए। ये कोई नया कानून नहीं बना, नई अदालत नहीं बनी, नई कोई जवाब नहीं पैदा हुआ। अगर कोई जुर्म उसके जुमरे में आता है तो फिर उसके जुमरे में देखा, अदरवाइज उनके पास वकील होंगे, उनके केसेस का अगर कोई फैसला होता भी है तो माजी की तरह नहीं, इसको जनरल जहाज की दौर की मार्शल लॉ की मिलिट्री कोर्ट से तशबीह देना मुनासिब नहीं है। एक तो अब अदालत के अंदर उनके अपने वकील रखने की उनको इजाजत होगी, और दूसरा कि वो एक अपील आर्मी चीफ के पास होगी और उसके बाद आर्मी चीफ के फैसले के खिलाफ अपील हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में। ये 3 अपील के अवेलेबल होंगे। लेकिन पहली बात साफ होना चाहिए, दूसरी बात जो जुर्म जिस कानून के जुमरे में आता है उसके तहत उसका ट्रायल होना चाहिए। अच्छा कायद साहब, क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत में आप, इसलिए फिर मुझे राना सनाउल्लाह को कोट करना पड़ रहा है। राना सनाउल्लाह ने कहा था कि या वो रहेंगे या हम रहेंगे इमरान खान से मुतालिक, चेयरमैन पीटीआई से मुतालिक, तो प्रैक्टिकली तो यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, ये सवाल का जवाब तो राना साहब दे सकते हैं, ये एक सियासी इस्तिलाह भी हो सकती है कि सियासी तौर पे कौन रहेगा। जो हालात इमरान खान साहब ने पैदा किए, किसी ने उनको मजबूर तो नहीं किया, उनके अपने हाथों पैदा किए गए हालात थे, और उसके नतीजे में जो बना उसकी अपनी है। लेकिन राना साहब जरा धड़ल्ले के आदमी है, वो बात करते हुए जरा जोरदार बात करते हैं। वो मेरा ख्याल है उन्होंने सियासी रंग में कहा, किसी को एलिमिनेट करने की बात तो नहीं। अच्छा कायद साहब, क्योंकि अब इंतखाबी मोड भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये जो पीपल्स पार्टी और PMLN जो इस कोलिशन की 2 बड़ी जमातें हैं, इनके दरमियान डिफरेंसेस पर भी खासी बात हो रही है। एज फार एज चेयरमैन PCB's अपॉइंटमेंट इज कंसर्न्ड, बजट के ऊपर रिजर्वेशंस आर कंसर्न्ड, और फिर इलेक्शन की तारीखों पर रिजर्वेशंस आर कंसर्न्ड, तो इन रिजर्वेशंस में, इन डिफरेंसेस में कितनी हकीकत है? इलेक्शन की डेटों में कोई रिजर्वेशन नहीं है। आइन के मुताबिक जब इंतखाब होना है उसमें कोई दूसरी राय नहीं। दूसरा, चेयरमैन PCB का ओहदा 2 अफराद के नाम गए, जिसका भी हो जाएगा, देखा जाएगा। छोटे मोटे डिफरेंसेस जमातों के अंदर भी होते हैं। आपके चैनल के अंदर सिर्फ 4 या 5 प्रोग्राम हो रहे होते हैं, 4-5 एंकरों के आपस में इत्तेफाक नहीं होते। तो जमातों के अंदर तो इशूज के ऊपर बहुत सारी बातें होती है, इत्तेहाद में भी इत्तेफाक इख्तलाफ राय होता है। तो इख्तलाफ राय को इस तरह नहीं देखना चाहिए। बजट के ऊपर हमारे जो कोई कंसर्न थे पीपल्स पार्टी के, तो बजट होता ही इसलिए है कि बजट प्रपोजल्स होती हैं और उन प्रपोजल्स के ऊपर बहस होती है। वरना अगर बजट जो आया, अगर वो इतना मुतबर्रक और मुकद्दस है कि बहस नहीं छेड़नी, तो फिर उस दिन पास हो जाए। बजट के ऊपर हुकूमती अरकान भी और अपोजिशन के अरकान भी, इवन वज़रा भी अपनी राय देते हैं और प्रायोरिटीज के ऊपर तनकीद करते हैं, अपनी प्रायोरिटीज अपनी खुद देते हैं और उसकी तब्दीली की आरा देते हैं। और जहां किसी की राय मुस्बत और अच्छी होती है, उसकी राय के मुताबिक बजटरी प्रपोजल्स में एडजस्टमेंट की जाती है। यही काम हमारी जमात ने किया कि फ्लड ऑफ टैक्सीज के लिए जो प्रायोरिटाइजेशन थी, गिवन बजट के अंदर ही उसकी एडजस्टमेंट की जाए, ये राय हमारी मानी गई। बाकी भी इसी तरह की आरा थी और उसमें कोई एक बड़ा इख्तिलाफ नहीं था। आज आपके चेयरमैन ने बिलावल भुट्टो साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस भी इस पर तो वजीर आजम की तारीफ भी की है, नून लीग के साथ चलने का इंदिया भी दिया है। $1 बिलियन क्वेश्चन है जो इस वक्त सबकी जबान पे है कि वाकई अगस्त में असेंबलीज डिसॉल्व होंगी तो अक्टूबर नवंबर में इंतखाबात हो जाएंगे, या यहाँ पर भी डिले होता हुआ देख रहे हैं? पंजाब का नक्शा ही रिपीट होता हुआ देखते हैं आप? देखिए, पंजाब का नक्शा तो कोई रिपीट नहीं हो सकता। पंजाब में तो इमरान खान साहब ने गैर आईनी काम किया था। हमारा पूरी पार्लियामान के अंदर मौजूद जो सब की जमातों का ये इत्तेफाक राय था कि हम इमरान खान के इस फैसले को नहीं मानते, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो भी उनके मैंडेट से बियॉन्ड था। जहां तक तलक असेंबली की मुद्दत पूरी होने का है, इसमें क्या हो सकता है? असेंबली की मुद्दत तो किसी फैसले के मोहताज नहीं है।
वो तो आईनी तौर पे पूरी हो जानी है और उसके बाद 60 दिन में या 90 दिन में दोनों में इलेक्शन होना है। सर ये 60 या 90 रोज के अंदर पंजाब में तो इलेक्शन नहीं हुआ, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया। ये कौमी असम्बली की सतह पर क्योंकि एक नज़ीर ऑलरेडी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मौजूद है, हुकूमत ने माना नहीं, तो इस चीज़ के कितने चांसेस है कि अब अगर केयर टेकर सेटअप हो जाता है या कोई माशी इमरजेंसी जैसी कैफियत बना दी जाती है और उसके बाद इसको डिले किया जाता है तो इंतखाबात फिर एक दफ़ा कटाई में पड़ जाएंगे? दोनों में कोई मुमासलत नहीं है, आप ये तमसील मुनासब नहीं कर रहे, इसको जरा दुरुस्त कीजिए। जो फैसला पंजाब का हुआ, हमारी सारी जमातों की और मीडिया के बड़े हिस्से की और मुल्क के दानिशवरों की ये राय थी और दीगर सूबों की ये राय थी कि एक सूबे में होने वाला इलेक्शन पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। दूसरा, उस वक्त जो हालात थे, उस वक्त अवेलेबल फोर्स नहीं थी और फोर्सेज ने भी बड़ी बात तौर पर बात की थी। हमारा मौक़िफ़ बड़ा सिंपल था, हम उस वक्त भी समझ रहे थे कि इमरान खान साहब ने ये असेंबली बदनीति से तोड़ी है। इलेक्शन कमीशन ने जो डेट दे दी थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार और हक नहीं था और उसके ऊपर हमारी राय भी थी, जजेस की राय भी थी और बड़ा वादे तौर पर कहा था। अब तो ये आइन का वाज़ेह फैसला है, ये किसी अदालत का फैसला नहीं है कि फलां तारीख को असेंबली डिसॉल्व हो जानी है, वो असेंबली डिसॉल्व होनी है। हाँ, जिस बात को इबहाम या एक शक का इजहार किया जा रहा है कि वो एक एक्यूट सूरत हाल के लिए, गैर मामूली सूरत हाल के लिए आइन के अंदर एक गैर मामूली कानून मौजूद है। इस वक्त इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नामी जो नौमौलूद पार्टी है मुल्की सियासत के अंदर, वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि नून लीग की बी टीम है। जहांगीर तरीन साहब लंदन में हैं, ओन चौधरी लंदन में हैं, खुद शहबाज शरीफ साहब लंदन पहुंच रहे हैं, मियां नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। अब फिर नून लीग खुद को बलोचिस्तान और केपी के वहाज पर भी खासा एक्टिव कर रही है, तो बज़ाहिर तहरीक इंसाफ की टूट फूट का फायदा नून लीग उठाती हुई दिखाई दे रही है। क्या ये तासुर दुरुस्त है? देखिए है कि तासुरों पे तो बात नहीं हो सकती, आपका तासुर मुख्तलिफ होगा, मेरा मुख्तलिफ होगा। हर जमात को ये हक हासिल है कि वह अपनी बेहतरी के लिए कोशिश करे, अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिश करे, अगले इंतखाबात से पहले वो। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब।